हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 7 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ चुका है जो कि 100% ऑथेंटिक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल में जो 7 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस प्रकार से है। आइए फटाफट देखते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन है और मैं इसका व्याख्या स्वयं करूंगा। पूरा आंसर ऑथेंटिक। आपको केवल क्वेश्चन को देखना है और सुनना है, ध्यान से सुनना है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक पूछा गया था, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो कांडला बंदरगाह का नाम हाल ही बदल कर दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है यहाँ पर, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है, ठीक है। कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रोवर्षियम हो गया, मलाप विक्रम हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा पर्वतमाला किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ये नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा प्लस ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो यह विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा का रचना है। राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती निर्धारित है? तो अधिकतम 500 से नहीं हो सकती। राज्य विधानसभा जो है 500 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये इनका कार्यकाल 5 साल तय किया गया है। और वहीं 60 से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। 60 मिनिमम, मैक्सिमम 500। मंजीरा किस धातु से बना होता है? मंजीरा तो इसमें पीतल, कांस्य और तांबा, ठीक है। पीतल, कांस्य और तांबा और बेल धातु, ठीक है। ये मंजीरा इससे बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मिश्र धातु से, साइंस से, ठीक है। तो इसको संगीत में हम इस्तेमाल करते हैं। मंजीरा बजाते नहीं है तो उसमें नहीं छमुक छमुक करते हैं, उसको मंजीरा बोलते हैं। उसमें कौन कौन से धातु होते वही पूछा गया था, पीतल, कांस्य और तांबा जस्ता और बेल धातु। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग सबको पता है, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। इसको आपका रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कौन से दो देशों के बीच असैन्य, यहाँ पर आसान हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग, असैन्य, ठीक है, सॉरी, असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर, तो एक ही देश है भारत और अमेरिका, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच असैन्य हस्ताक्षर हुए हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीट, यहाँ पर सीट है, आरक्षित हुआ है? तो वो अनुच्छेद 243 ठीक है, 243 1243 टी, ठीक है। कुल सीटों की संख्या का 2/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाता है। तत्वाद यंत्र, यहाँ पर तत् होना चाहिए, ठीक है। तत्वाद यंत्र किससे संबंधित है? यह संगीत तार, ठीक है, यह संगीत तार, ठीक है। संगीत तार वाद्य यंत्र से संबंधित है। फिर आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना हर समय घूम घूम के वही से शुरू आ रहा है, तो इसका कृषि विकास, ठीक है, कृषि पर बल दिया गया था। सतपुड़ा पर्वतमाला में कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो सतपुड़ा से ताप्ती नहीं निकलती है, ठीक है, और जोहिले नहीं निकलती है, ठीक है। ताप्ती और जोहिले नदियाँ नहीं निकलती हैं। नर्मदा सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी पूर्व छोर से निकलती है और वहीं सोन नदी भी यहीं से निकलती है। मौर्य शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये ग्राम, ठीक है, ग्राम। शासन की छोटी इकाई इसमें है मौर्य शासन, समझ लीजिए भाई, गांव। E3 का पूरा नाम क्या है? तो E3 का पूरा नाम क्या है? इकोनॉमी, एनर्जी और इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमी, एनर्जी और इन्वायरमेंट। फिर आ जाता है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था?
तो 1857 की क्रांति में ब्रिटेन में किसका था? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया। खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल ये आपको ऑप्शन के अनुसार मारना था। इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द सब खरीफ के सीजन की फसल है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी शिफ्ट में आ चुका है कई दूसरे दिन। ठीक है, तो उसमें खरीफ, रबी, जायद सबको ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। खरीफ सीजन वही बरसात वाली सीजन की फसलें जितनी होती है खरीफ सीजन। महावत किसे कहते हैं? महावत वही हाथी के जो प्रशिक्षक होते हैं, जो सवारी करते हैं, देखभाल करते हैं, महावत बोलते हैं। और वही मावत किसको बोलते हैं? मावट इसको बोलते हैं सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा को। ठीक है, इसको मावट बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर आ जाते हैं 1857 से फिर घुस गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसको गोद लिया था? ठीक है, जिसमें आप लोग देखे होंगे दत्तक पुत्र वाला सिस्टम चला था। तो वहीं गंगाधर राव, ठीक है, झांसी की रानी ने अपने भाई के पुत्र को गोद लिए थे। वहीं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिए थे। ठीक है, तो किसको लिए थे? नाना साहब को। और वहीं वह डलहौजी ने हड़प नीति के अनुसार इनको अपने शासन में मिलाने की कोशिश किया था। कहाँ से ये नेतृत्व किए थे? कानपुर से। संख्या इतने में कितने 1.74 में कितने सार्थक अंक होते हैं? पॉइंट का इसमें कोई रोल ही नहीं होता, सीधे सीधे तीन सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगर इसके दाहिनी ओर 0 होता है तो उसको नहीं काउंट किया, मतलब कि पहले 0 काउंट नहीं होता है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम आपको साइंस से क्वेश्चन आ गया। स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच का एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदु पर वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, ये ओम का नियम है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, B बराबर IR। ठीक है, और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको मैं बता दूं पूरा 2024 का ही पूछा जा रहा है, जनवरी से दिसंबर तक। फिर आ जाता है मौद्रिक नीति। यहाँ बौद्धिक नीति नहीं, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का प्रमुख कौन होता है? तो वो RBI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? तो कौन सा कदम उठाया गया था? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 ईयर प्लान आया, फिर उसके बाद रोलिंग प्लान आया, फिर उसके बाद एनुअल प्लान आया। अभी क्या चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, 2015 से। फिर आ जाता है इंदिरा गांधी द्वारा कितने दिनों का आपातकाल लगाया गया था? इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल लगाया गया था। इसका एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। फिर आए यहाँ पर 42वें 42 संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया था? तो वही जोड़ा गया था, प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। 3 शब्द जोड़े गए थे, मैं बता दिया। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बांग्लादेश में जाकर बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। 1857 की क्रांति का क्या कारण था? सबको पता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण, उसमें सभी कारण शामिल थे। आर्थिक भी, राजनीतिक, सामाजिक और अंत में धार्मिक भी शामिल कर दिया गया था। ठीक है, RBI एक्ट कब आया था? तो 1935 में। ठीक है, 1935 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से आया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपको वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ही हम मार सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। तो उसमें ऑप्शन था CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है, तो वो सत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साइंस से ही, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि C पर रखा जाए तो उसकी छवि कहाँ बनेगी? तो C पर रखी जाए तो उसकी छवि दर्पण के पीछे हमेशा बनेगी और फोकस बिंदु के बीच, और वहीं आभासी बनेगी। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगी और फोकस बिंदु के बीच, और वह आभासी बनेगी और छोटा बनेगा। हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत किसके बारे में है? तो वो लॉर्ड डलहौजी के बारे में है। ठीक है, डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच, ठीक है, 48 से 56 के बीच ये नीति लागू किया था डलहौजी। मसूड़ों से खून आने पर इसके कौन सी बीमारी की कमी होता है? तो ये विटामिन C। ठीक है, विटामिन C। भारत की साक्षरता दर
ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका साक्षरता भारत साक्षरता दर 74.04, ठीक है, 74.04, जो कि दोनों को, महिला पुरुष दोनों को मिला कर रहता है, ठीक है। और पुरुषों की बात करें तो ये 82 के आसपास है, महिलाओं की 67 के आसपास है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध आपको देखे होंगे गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पर बना है, तो वो नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित कितने सुपर परम रुद्र कंप्यूटर लॉन्च किए? तो वो 3 लॉन्च किए थे, 3 लॉन्च किए थे, कहाँ कहाँ, ठीक है, IIT पुणे, IIT दिल्ली और IIT कोलकाता, ठीक है, 3 जगहों पर। फिर तो इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन बताए जो कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मैं बता दूँ, रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, ऑर्डर, डायग्राम, उसके पजल, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल आराम से सभी क्वेश्चन को करके जाना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे ही हम अभी थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन ले आएंगे आज का, तो ऐसे हम डेली लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, सेम चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनका आगे एग्जाम है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और उसके बाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली ऐसे ही एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ, जो कि 100% ऑथेंटिक जानकारी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।